क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपको मेरे चैनल में। यार मेरे को अपने आप पे यकीन नहीं होता ये सोच के कि एक टाइम था, मतलब हमारे पुंछ में एक ही केबल नेटवर्क है और एक ऐसा टाइम आया कि उसमें निकलोडियन लगने लगा और उसमें डोरा द एक्सप्लोरर और ऑगी एंड द कॉकरोचेस नया नया आता था। ठीक है, वो पहली बार निकलोडियन में देखा था मैंने ऑगी एंड द कॉकरोचेस। मेरा फेवरेट कार्टून है ऑगी एंड द कॉकरोचेस। और वो ये सब मेरे को कैसे याद आया कि मेरे को यकीन नहीं होता कि मैं एक टाइम था जब मैं डोरा दी एक्सप्लोरर देखता था भाई, वो मेरे को एंटरटेनिंग लगता था। और अब बड़े होके मैंने सोचा कि एक बार देख लेता हूँ डोरा दी एक्सप्लोरर। भाई देखा ही ना जाए, वो इतनी ऐसे आस्ता आस्ता जा रही होती है तो फिर आस्ता आस्ता बात करती है और क्या आपने वो देखा है, वो कहाँ है, फिर उसके बाद वेट करती है, फिर हम बोलते हैं फिर हम बोलते हैं याद है मम्मा आपको डोरा दी एक्सप्लोरर याद है? क्योंकि आजकल आपको फास्ट फास्ट चीजें देखने की आदत पड़ गई है ना। अब हमें फास्ट चीजें देखने की आदत पड़ गई है। वो इतना स्लो कार्टून, वो मेरे को यकीन नहीं होता यार वो कैसे देख लेता था मैं। और वो मेरे को कैसे याद आया, इससे डोरा द एक्सप्लोरर। अब ये कैसे याद आया, डोरा द एक्सप्लोरर में तो वो कहीं ये दूध नहीं पीती है, वैसे में पिया नहीं मैंने अभी तक, हल्दी वाला दूध है ये। इससे मेरा साइनस का रोग जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अब याद मुझे इससे डोरा दी एक्सप्लोरर नहीं आई, मेरे को वो याद आई, वो वी बेयर बेयर्स कार्टून एक है, उसमें एक छोटी सी लड़की आती है जो डोरा जैसी दिखती है। तो एक बार वो वी बेयर बेयर्स के घर जाती है रहने के लिए। अब मुझे पता है कि आप ये वीडियो बंद होने के बाद वो वाला एपिसोड देखोगे, काफ़ी लोग ये करेंगे। तो वो वी बेयर बेयर्स के घर जाती है रहने के लिए और बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है, बरसात हो जाती है बड़ी तेज़ और तूफान आ जाता है। तो फिर तूफान आने के बाद वी बेयर बेयर्स जो हैं वो तीनों उनको स्टोरी सुनाती है कि एक बार कभी ऐसा तूफान आया था तो एक पिलपिला मॉन्स्टर, पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है एपिसोड, बट वो उसमें मेंशन करती है पिलपिला मॉन्स्टर। तो इसको देख के ना देखा कहाँ की कहानी कहाँ जोड़ रहा हूँ मैं। तो इसको देख के मेरे को वो पिलपिला मॉन्स्टर वो उसका डायलॉग याद आया, उससे मेरे को डोरा याद आई, उससे मेरे को ये याद आया कि भाई मैं कैसे देख लेता था वो कार्टून। बस बस इतना ही दिमाग चला मेरा सुबह सुबह। अभी वैसे टाइम है सुबह के 9:30 और मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था आज, बट अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, लाइट आने का इंतज़ार है। वैसे मैं एक बल्ब तो जला ही सकता हूँ। ठीक है, रुको पहले दूध खत्म कर लूँ ना, फिर उसके बाद जल्दी से दूध पी लेता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाई भी करनी है। चलो अब जल्दी से मैं अपना रूम सेटअप कर लेता हूँ, क्योंकि जैसा आपको पता है कल मैंने अपने रूम की सफाई की थी और ये वॉलपेपर वगैरह लगाया था, बट काफ़ी ज़्यादा ऐसा सामान है जो मैंने समेटा नहीं है अभी तक। फॉर एग्जांपल ये, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे टेबल में काफ़ी ज़्यादा रश पड़ जाता है एक्सटेंशंस का। मैंने यहाँ पे 2 एक्सटेंशंस तो मैंने टेबल में ही रखी हुई थी, एक ये और साथ में एक और एक्सटेंशन जो कि मेरे यहाँ ये लैंप में लगी हुई थी, और नहीं तीन एक्सटेंशंस मैंने लगाई थी अपने एक टेबल में। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मैंने अंदर से निकाली है, मैं इसको रिपेयर करके ना तो यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये ठीक हो गई ना तो मतलब फिर एक ही एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी मेरे रूम में। केबल मैनेजमेंट देखो, मतलब अच्छी है, वो दिखा रहा हूँ कि देखो कितनी अच्छी केबल मैनेजमेंट है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखो फैला के रखा हुआ है, बट एक छोटे से एरिया में फैला के रखा हुआ है चलो अब इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वो, हाँ ये मल्टीपल स्क्रू वाला है, ठीक है, इससे करता हूँ कोशिश ठीक करने की। ये इससे पहले चेक कर लेता हूँ ना, क्या पता है यही मैंने ठीक किया हो। कभी ईश दीदी ने मुझे बोला हो कि ये ठीक करके दे दे, क्योंकि ईश दीदी का है ना, क्या पता उन्होंने बोला हो मैंने ठीक करके दे दिया हो। तो एक बार, क्या यार, अच्छा बड़ी लंबी तार है इसकी, तो एक बार इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं। इसकी एलईडी तो नहीं जल रही है और इसके अंदर एक फ्यूज़ होता है कांच वाला, ठीक है, तो वो निकाल के मुझे इसमें कोई तार फिट करनी पड़ेगी। बहुत ही इजी प्रोसेस है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो देसी लोकल एक्सटेंशन बोर्ड्स आते हैं ना, इनको ठीक करने का बड़ा आसान तरीका है एक। मेरी हेलमेट बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई हुई है मेरे रूम में पड़े पड़े, इसमें हल्की सी फंगस लगी हुई है, तो इसको साफ़ करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही बाहर बैठ गया था उधर ये ठीक करने के लिए, पर फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो टेबल भी है एक यहाँ पे पड़ा हुआ। माफ़ करना दोस्तों अगर आपको कैमरा एंगल नहीं पसंद आ रही, मैंने सेट करने की कोशिश की बड़ी। सबसे पहले हमें तार काटनी पड़ेगी, छोड़ो, सबसे पहले हमें ये निकालना है, ठीक है, ये ज़रूर रखो यार अपने पास,
ठीक है, इसमें से हमने ये माइनस वाला निकालना है। फिर इसको ना मैं ऐसे निकाल देता हूँ। ये देखो गल गया हुआ है यहाँ पे फ्यूज़, ठीक है। अच्छा ये तोड़ना ही पड़ेगा अब। ये ईशू दीदी ने हीटर वगैरह लगाया होगा इसमें। देखना फ्यूज़ इसका अंदर, ये देखो जी। अभी ये तो ठीक है, फ्यूज़ तो ठीक है। अच्छा इसके अंदर है परेशानी। फ्यूज़ अच्छे से देख लूँ पहले मैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा नहीं टूट गया। ये देखो ये कांच का बना होता है, इसलिए इसको बड़ी ही सावधानी से डिस्पोज करना पड़ेगा मुझे। इसको मैं फेंक के आता हूँ, ठीक है। ये लाल वाला हिस्सा चाहिए मुझे, रुको ये फेंक के आऊँ मैं। अच्छा वो फ्यूज़ वाला पार्ट मैंने बाहर फेंक दिया, मेरे को ये वाला चाहिए इसको कवर करने के लिए, ताकि इसमें कभी भी गलती से मेरी उंगली ना चली जाए। अब मेरे को इसका एक छोटा सा हिस्सा काटना क्या है, ऐसे ही घुमा लेता हूँ। ये भी तो कॉपर है। बस ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, ये दोनों पॉइंट्स ये कनेक्ट करने हैं। एक बार ना इसको खोल के चेक कर ही लेता हूँ। बाहर से तो मैंने ठीक कर दिया, बार फ्यूज़ तो ठीक कर दिया मैंने, कि अंदर से तो कोई तार नहीं जुड़ गई हुई। अगर जुड़ गई हो तो फिर वो दिक्कत दे देगी मुझे। फ़िलहाल के लिए बाहर से तो मैंने कनेक्शन टाइट कर दिया हुआ है। ये देखो जी, देखो दिख रहा है, बिल्कुल टाइट कनेक्शन कर दिया हुआ है मैंने। अब इसके ऊपर मैं ये लाल वाला रख देता हूँ और इसके ऊपर टेप लगा देता हूँ। ओहो इसका दिक्कत दे रहा है ये लाल वाला हिस्सा, मच्छर बैठने ही नहीं देते एक जगह। चलो अब देखते हैं फिर। ये तोड़ा मैंने ये लाल वाला हिस्सा जिसने फ्यूज़ को पकड़ा हुआ था। अच्छा अगर आपको वो फ्यूज़ चाहिए ना, अब अगर आपके पास ऐसा कुछ है और आपको सेफ्टी भी चाहिए, तो वो जो फ्यूज़ है ना, वो छोटा सा फ्यूज़ कहीं कीवी क्या होता है, वो छोटा सा फ्यूज़ किसी भी दुकान से मिल जाता है इलेक्ट्रिशियन की, ठीक है। इसके ऊपर अब मैं टेप लगाना चाहता हूँ, बट रुको थोड़ी सी टेप ऐसे ही लगा देता हूँ। चलो जी, लो हो गया फिक्स। बट मैं डबल श्योरिटी के लिए इसको खोल के देखना भी चाहता हूँ कि अंदर सब मामला ठीक है कि नहीं। ये किसने पकड़ा हुआ है? अच्छा कुछ नहीं किसी ने नहीं पकड़ा हुआ, वहम था मेरा। अच्छा जी ओके, तो ये मैंने ठीक किया हुआ है पहले भी। देखो करंट यहाँ से आई, यहाँ गई, इधर टॉइंग, फिर ये यहाँ से आई करंट, यहाँ से आके कहाँ गई, यहाँ से आके करंट कहाँ गई, कहीं नहीं गई। यहाँ से आके करंट तो कहीं नहीं गई यार। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होती समझ आ जाता। जस्ट मजाक कर रहे हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है स्विच बोर्ड को समझने के लिए, किसी को भी समझ आ जाएगा। तो यार कनेक्शंस मुझे इतने अच्छे से नहीं पता, क्योंकि जिस सेमेस्टर में हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी थी ना, उसमें लॉकडाउन लग गया था। वो मकड़ी घूम रही है एक इधर, ओहो ये सारे ही बाहर आ गए। अच्छा ये कुछ नहीं है, कोई अर्थिंग वगैरह नहीं की हुई, ये ऐसे ही है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, ये 2 तारें आ रही हैं, ठीक है, 2 तारें आ रही हैं बाहर से। ये देखो दोनों एक ही जगह जा रही हैं। ये जो फ्यूज़ मैंने अभी ठीक किया ना, ये देखो ये फ्यूज़ जो मैंने अभी ठीक किया ना, ये दोनों तारें उसी को कनेक्ट हो रही हैं और दोनों तारें फिर एक जगह जा रही हैं, ठीक है। मतलब ये लाइव कहते हैं इसको, शायद लाइन कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। ये लाइन पे जा रही हैं, फिर ये लाइन इधर, फिर ये इधर, ऐसे करते हुए फिर इसको कौन दे रहा है कनेक्शन? इस पे कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों तारें एक ही जगह लगी हुई हैं यार। ये कैसे हो सकता है? मेरे से तो ये चीज़ नहीं होगी, ये तो ब्लंडर है भाई, ब्लंडर है ये कसम से। जैसे चेस में होता है ना ब्लंडर, वैसे ये ब्लंडर है। ये पता नहीं किसी ने मौत का खेल खेला और इसको यहाँ लगा दिया देखते साथ, कि मतलब तार आ रही है, एक यहाँ लगेगी एक यहाँ लगेगी, बट यहाँ नहीं लगेगी भाई। यहाँ देखो, यहाँ कोई वैसा टांका ही नहीं है, ऐसा ही टांका यहाँ लगा हुआ है, ये इधर ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कॉपर थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा कॉपर बाहर निकला हुआ, और ये टांका मोटा भी है ये वाला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये यहीं लगेगा, बट फिर भी मैं इस स्विच बोर्ड को इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाता हूँ और 10 मिनट लगेंगे सिर्फ इसमें टांका लगा के, तो
अच्छे से फिट करा के चेक करा के ले आता हूँ कि मतलब फिर उसके बाद कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। शुक्र है मैंने खोल के देख लिया, डायरेक्ट फ्यूज़ लगाने के बाद डायरेक्ट इसको चालू नहीं किया, शुक्र है। देखो भाई मैं इसको डालने ही वाला था लिफाफे में और इसकी तार टूट गई। ये तार कहाँ गई? हाँ वो तार अलग हो गई इसकी। अब मैं जोड़ तो इसको खुद भी सकता हूँ बट मेरे को श्योर नहीं है। एक कनेक्शन का तो श्योर है कि एक कनेक्शन यहाँ लगेगा बट दूसरे का श्योर नहीं है कि वो कहाँ लगेगा। तो भाई टांका लगाना ही ठीक है इलेक्ट्रिशियन से, और उनसे पूछ भी लूँगा कि ये कैसा होता है ये सिस्टम, क्योंकि इसका सिस्टम बड़ा कंफ्यूजिंग है यार। अभी अभी मुझे रियलाइजेशन हुई थी कि सोल्डरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब वो जो टांका लगाना ना वो पॉसिबल ही नहीं है लाइट के बिना। और अभी मैं उदास होकर अंदर बैठ गया था और उसी वक्त लाइट आ गई, तो इसलिए भागते हैं, इससे पहले लाइट चली जाए ना मेरे को उनकी शॉप में पहुंचना पड़ेगा, और शॉप साथ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये दोस्तों भैया मेरा एक्सटेंशन बोर्ड ठीक कर रहे हैं और मेरा शक बिल्कुल सही था, वहीं पे लगेंगे कनेक्शन दोनों। ब्लॉग बना लो ना भैया। हाँ बना लो क्यों ना। वैसे लाइट चली गई है और ये इन्वर्टर पे चल रहा है अभी ये। और आपका सेटअप कितना तगड़ा है। भैया ने मुझे एक चीज़ बताई है कि अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी साथ में एक 12 वोल्ट का बल्ब, 12 वोल्ट का बल्ब और साथ में ट्रांसफार्मर जो इसको चार्ज करेगा, ट्रांसफार्मर जो इसको चार्ज करेगा, ये तीनों चीज़ें अगर मैं इकट्ठी कर लूँ ना तो मैं एक 2 दिन चलने वाली इमरजेंसी लाइट बना सकता हूँ भाई। तो वो भैया मेरे को बनाने में हेल्प करेंगे, मैं सोच रहा हूँ वो बनाऊँ। आप कमेंट करके बताना कि वो बनानी चाहिए कि नहीं। ठीक है, फिलहाल हमारा ये हो गया है ठीक। थैंक यू सो मच भैया। ऐसे आप ऐड भी डाल सकते हो दुकान की। हाँ हाँ डाल सकते हो, डाल दो ऐड देख लेना। अच्छा रुको मैं बाहर से बना के आता हूँ, ये आपको दुकान दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों दुकान, भैया क्या बोर्ड ही नहीं है, भैया बोर्ड ही नहीं है। अच्छा ये है ना कार्तिक इलेक्ट्रिकल्स, मोबाइल नंबर ये, अगर आपको कोई भी बिजली का काम कराना हो तो आप भैया को कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, RSS वाले बिल्कुल। शुक्र है यार खुद नहीं किया मैंने, ये पक्का काम हो रहा है अभी। घर पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो गई यार, बट बोर्ड हमारा ठीक हो गया बिल्कुल। अब बोर्ड हमारा ठीक तो हो गया है बट दिक्कत एक है, और वो है ये देखो, ये हो गया हमारे बोर्ड की हालत। अब इसमें हीटर लगाओ जो मर्जी लगाओ ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और साथ में ये जो तार है ना ये ख़राब निकली, और इसके आगे अब मैंने कुछ तार के पीसीस हैं हमारे पास, वैसे बहुत तार पड़ी हुई है तो वो जोड़नी है। उसके आगे एक प्लग लगाना है, प्लग ये भी लगा सकता हूँ और कोई भी लगा सकता हूँ, बड़े प्लग पड़े हुए हैं घर में। मुझे बताना। अरे तार तो बहुत पड़ी हुई है, मैं निकाल, मैं अगर अपने किस्से, ये देखो जी, ये देखो जी कितनी तार पड़ी हुई है। हाँ पुरानी है बट इसमें नकाशी करनी पड़ेगी। आज मैंने एक चीज़ सीख ली यार कि जिस चीज़ की नॉलेज ना हो वो मत करो, ठीक है। वो जिस बंदे को उस चीज़ की नॉलेज है ना उससे करवा लो, ठीक है। जैसे मैंने ये ठीक करवाया, कितने रुपए लगे? 40 रुपए लगे बस, मतलब 10 रुपए की टेप ली, 30 रुपए, सिर्फ 30 रुपए लगे इसको ठीक कराने में। अब अगर मेरे को प्लग नहीं ना मिला तो उसके 40 रुपए और खर्चने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, काम तो हो गया ना पक्का। मिल गया जी, मिल गया, कल्प्रिट मिल गया। यहाँ पे ओहो, अच्छा मैंने उतार के फेंक ही दिया। यहाँ पे था भाई टुक, तो मैंने ऐसे खींचा तो वो टूट गया। अब मैं इसको ही डायरेक्ट लगा देता हूँ, ठीक है। इतना स्ट्रगल करने के बाद अब पता लगने वाला है हमें कि ये चलेगा कि नहीं। ओह शुक्र है यार, चल गया भाई, चल गया। ये ब्लिंक क्यों कर रही है? तो इतना मैंने जो स्ट्रगल किया सुबह से उसका फल मुझे मिल चुका है। एक बढ़िया सा एक्सटेंशन बोर्ड मिल गया मुझे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं इसमें एक में। यार वो तार सच में ख़राब है, क्योंकि वो LED इतनी ब्राइट जलती है यार। फ्लैश लाइट अब ये देखो जी, इतनी ब्राइट जलती है ये LED, और उसमें तो बिल्कुल माइन्यूट सी जल रही थी। मतलब अब तार ही लगानी पड़ेगी, रुको ढूंढता हूँ। ओ यार तार छोड़ो, प्लग भी लाना पड़ेगा अब मुझे, स्यापा ही है ये। वैसे तो मेरे को ये प्लग लाना पड़ेगा बाजार से, बट फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता कोई प्लग पड़ा हुआ है ऐसी आवारा हमारे घर में कहीं। ये तो MCB पड़े हुए हैं इसमें, क्या बात है। ये ताला है बट इसकी चाबी कहाँ है चाबी? ये तो भाई जगह जगह पड़े हुए हैं घर में, हर साल नया आता है। यार ये इमरजेंसी लाइट मिली मुझे एक, ये मुझे याद है मैंने तब खरीदी थी जेई मेंस के टाइम। और कितने की थी ये? 950। अच्छा नहीं जेई मेंस के टाइम नहीं,
ये मैंने कॉलेज टाइम खरीदी थी, हाँ अब याद आया। जेई मेंस के टाइम मैंने ग्रीन कलर वाली खरीदी थी, वो ग्रीन कलर वाली ख़राब हो गई थी, और ये भी मेरे ख्याल से ख़राब हो गई है भाई साहब। ये यार ये लोकल चीज़ें हैं ना, जितनी भी महंगी हों ये लोकल चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं एक दिन। अब इसको मेरे को ठीक करने की कोई टेक्निक पता करनी पड़ेगी। इसमें बैटरीज डलती हैं पीछे। ओए प्लग, नहीं ये नहीं लगाऊंगा, ये वाली तार, ये तो छोटी सी तार है, ये देखो। इसका मैं आपको स्क्रू खोल के दिखाता हूँ भाई, आज इलेक्ट्रिशियन बना हुआ हूँ मैं इसका स्क्रू खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, इसके अंदर कौन सी वाली बैटरी डलती है। चौंक जाओगे आप, सिंपल ही होती है वैसे बाजार से। वाह यार क्या लग रही है यार पहाड़ी, कितना मज़ा है यार इस वक्त वहाँ जाके सैर करने में, बादलों को छूते हुए। वाह गजब, यही तो चाहिए था भाई। कितनी तार है इसके साथ, बड़ी तार है यार, काफ़ी है। ये ले जाता हूँ, यहाँ से खींच के खुल जाएगा। मुझे पता था यार घर में कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ पड़ी होगी, और ये छोटे गीज़र के साथ लगी हुई थी, बट छोटा गीज़र हम यूज़ नहीं कर सकते, तोड़ना पड़ेगा मुझे। तार को तोड़ रहा है राघव, है इतना आसान है तार को तोड़ना? हाँ बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। टूट गई भाई, बड़ी जान लगी। इतनी तार काफ़ी है, कितनी होगी ये? 1.5 मीटर होगी, क्योंकि मैं 1.5 मीटर का हूँ ना। ये देखो इतनी तार क्या कर रहा हूँ यार शेड बनाने का फ़ायदा हो गया, खाली हाथ आया था और 3 चीज़ें ले जा रहा हूँ साथ। अब भाई फाइनल होने वाला है यार, ये फाइनल टेस्ट है आज। मेरा दिमाग और नहीं सहन कर पा रहा है, चल गया यार, शुक्र है। बस अब इसका काम नहीं करूँगा आज मैं, बट इसको खोल के ज़रूर देखना चाहता हूँ मैं। आइए खोलते हैं, देखते हैं कौन सा सेल डालते हैं इसमें। मैंने इसको यहाँ से काट दिया हुआ है, क्योंकि ये जो स्क्रू है ना ये घस गया था, इसीलिए मैंने काट दिया हुआ। मुझे याद आ रहा है, मतलब ये पहले भी खोला हुआ है मैंने, बट मुझे याद नहीं है इसमें सेल कौन सा है, बैटरी कौन सी है। काश ड्यूरा सेल डलते हों या वैसे ही छोटे मोटे सेल डलते हों। अभी ये तो बड़ी तगड़ी चीज़ है, इसको ठीक करते करते नानी याद आ जाएगी मुझे। भैया को फ़ोटो भेजता हूँ ना इसका, ठीक है, तो उनसे पूछूंगा ये कितने की आती है। बट फ़िलहाल इसको बंद करके रख देता हूँ, ठीक है, ये काम कल करेंगे। इसको निकालने की कोशिश, ओह क्या बात है, ये तो निकल गया। ये मेरे ख्याल से कर देंगे भैया ठीक, ये बैटरी मिल जाएगी मुझे, इतनी भी भारी नहीं है जितनी दिख रही है ये। यार मैंने भैया को मैसेज किया कि ये लाइट ठीक कर सकते हो आप, कहते हैं हाँ कर सकते हैं, तो मैं उनको ये देने जा रहा हूँ, कल तक ठीक हो जाएगी। कल का क्यों वेट करना, कल इसको चला के देखेंगे फिर। वैसे इसके डब्बे में लिखा हुआ था ये 15 घंटे चल जाती है फुल ब्राइटनेस पे। और पूछ की, ओह भाई साहब कितनी प्यारी लग रही है यार, बिल्कुल जर्मन शेफर्ड जैसी, ऐसे लग रहा है नहा धो के आई हुई है। ओए हाँ बारिश में गिल्ली हुई होगी ये तभी। चलो यार लाइट दे आया मैं, वो ठीक कर देंगे, कल मैं लेने चले जाऊँगा। तूने चलो सुन लिया, जो ने मेरे मुंह से चलो सुन लिया, सन बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल वो। ठीक है फिर आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अभी मैं व्लॉग इस वक्त इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एकदम मतलब एडिट करके भी डाल दूंगा और कंसंट्रेशन से बैठ के पढ़ाई करूँगा। तो आजकल मैं व्लॉग डाल पा रहा हूँ वो भी बड़ी बात है, क्योंकि लाइट नहीं ना रहती है और इन्वर्टर भी बार बार डेड हो जाता है, तो और एग्ज़ाम भी है ऊपर से। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, मैं तो डालते रहूँगा व्लॉग्स। बाकी आज के व्लॉग के लिए इतना ही, कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको आज का इलेक्ट्रिशियन वाला व्लॉग कैसा लगा। पूरे दिन आपके अब सपने में इलेक्ट्रिशियन आएंगे भाई ठीक है यार, कल मिलते हैं, बाय।